एवरीवन, वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th ऑफ फेब से 20th ऑफ फेब तक के सारे करंट अफेयर। ये पार्ट टू है। पार्ट वन आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। ये सारी करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से ली गई हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कुछ कुछ करंट अफेयर्स के पूरे बैकग्राउंड, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें समझने में और याद रखने में उनके फैक्ट्स कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, फेब का पार्ट टू, 11th से 20th फेब। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है ये ट्रोपेक्स। देखिए, ट्रोपेक्स है क्या? देखिए, ट्रोपेक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये एक लार्जेस्ट वॉर गेम है इंडियन नेवी का, और ये जनवरी में शुरू होगा। ठीक है। तो इसमें तीनों ऑपरेशनल यूनिट्स जो है वो पार्ट लेती हैं। और ये कौन कौन है? ये है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। तो ये चार इसमें पार्ट लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चार इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है। और ट्रॉपेक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली कंडक्ट किया एक फील्ड स्टडी, और ये किया गया था कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे। तो इसमें स्टडी में ऐसा पाया गया कि जो लोअर क्लासेस जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, और स्कूल बंद होने से काफ़ी लॉस हुआ। तो उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसका टाइटल था लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दी पेंडेमिक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका टाइटल क्या था। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दी पेंडेमिक। फिर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट किया। 8th ऑफ फेब से ये स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, और ये 12th ऑफ फेब तक चलेगा। ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? आपको इसमें याद रखनी है इसकी थीम। इसकी थीम थी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका करंट अफेयर। ठीक है। तो ये जो थीम है, ये एक तरीके से जो टारगेट है, नेशनल स्ट्रेटजी है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। जो नेशनल स्ट्रेटजी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसका टारगेट था 2020 से 2025 तक। ठीक है। ये था इसका टारगेट। तो इसी के बेसिस पे ये रखी गई है थीम। तो आप लोग थीम इसकी याद रखिएगा। फिर देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन कौन है ना? पहली बात तो नाम ध्यान रखिएगा, जो बिडेन है। उन्होंने सैंक्शंस लगाए म्यांमार में, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ की मिलिट्री जो थी उसने ओवरथ्रो कर दिया था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप को, और कूप कर लिया था। तो आप लोग को पता होगा कि किसकी गवर्नमेंट थी वहाँ पर? वहाँ पर गवर्नमेंट थी ओंग सैन सू की। इनकी गवर्नमेंट थी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि यूएस ने रिसेंटली किस कंट्री पे सैंक्शंस लगाए हैं। तो वो कंट्री है म्यांमार। फिर देखिए, वर्ल्ड पल्स डे। वर्ल्ड पल्सेस डे होता है 10th ऑफ फेब को, और इस बार जो थीम थी वर्ल्ड पल्सेस डे की वो थी लव पल्सेस। ठीक है। ध्यान रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है। और कब होता है? ये होता है 10th ऑफ फेब को। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर इन द कंट्री। तो जितनी भी चीज़ें फर्स्ट हो रही हैं उनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर इसको लॉन्च किया है, और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड टोमेस्टो एचले इंडिया ने। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। देखिए, आएगा तो दोनों कंपनीज एक साथ आएंगी, तो जो आपको इजी हो आप वो वाली याद कर लीजिएगा। ठीक। फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 27 मार्च से 2 मार्च तक। और जो गवर्नमेंट है वो
लॉन्च करेगी एक वेबसाइट इस टॉय फेयर के लिए। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ये लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वही होगा, सब बच्चों को थोड़ा इंटरेक्टिव चीज़ें सिखाई जाएंगी, प्ले बेस्ड गेम, एक्टिविटी बेस्ड गेम, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है, उसके बेसिस पे चीज़ें होंगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट इंडिया का टॉय फेयर है वो अभी होगा और वेबसाइट उसकी लॉन्च की गई है www.theindiatoyfair.in। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसने ये एग्जिम बैंक होता है, एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा ऑलमोस्ट 400 यूएस डॉलर मिलियन डॉलर मालदीव्स को, और ये फंड करेगा वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जिम बैंक ने, ठीक है, वो लगभग 400 यूएस मिलियन डॉलर दिए हुए हैं, और ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माले में है, उसको उसको रिगार्डिंग ये दिया गया है। फिर देखिए यूरोपियन यूनियन और डब्ल्यूएचओ, ठीक है, इन्होंने एक साथ लॉन्च लॉन्च किया 48.5, ठीक है, मिलियन डॉलर, ठीक है, का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये किया गया कोविड-19 वैक्सीन्स को लेकर के, जो ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थी उसको लेकर के। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इन लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, वैक्सीन्स वगैरह, और जो इसमें कंट्रीज हैं वो हैं अजरबैजान है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है और मोल्डोवा है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग छोटी सी याद रखिएगा। पर यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ था, तो मैं सोचा आप लोग को डब्ल्यू एच ओ थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है ये, और ये बनी थी 1948 में, इसका ईयर ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए चाइना का ईयर ऑफ ऑक्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑक्स आप लोगों ने बहुत ट्रेंडिंग देखा हुआ, इस पे मैंने एक 2-3 मिनट का वीडियो भी बनाया है, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो वो 2-3 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए February 12 जो है वो सेलिब्रेट करते हैं चाइना का न्यू ईयर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, और ये यहाँ से क्या होता है कि बिगिन हो जाता है उनका लूनर न्यू ईयर, और वो अपना नया लूनर कैलेंडर यहाँ से फॉलो करते हैं। तो ये था जो ऑक्स आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग देख रहे थे उसको लेकर के। जो लास्ट ईयर था इनका वो ईयर ऑफ रैट था। ठीक है, और ऑक्स ये है जो ऐसा ऑप्टिमिस्टिक है कि अब जो होगा वो अच्छा होगा आगे, ये इनका सिंबल है। फिर देखिए एक म्यूजियम जो है वो डकैत्स पर वो बनने जा रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश की चंबल बेल्ट में। तो आप लोग को पता होगा मध्य प्रदेश की चंबल बेल्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट फियर डकैत्स जो है वहाँ पर थे। तो ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर जो हाईलाइट किया जाएगा कि पुलिस वालों ने जो सेक्रीफाइस किया उस रीजन में, और बहुत सारे जो डकैत्स थे जैसे निर्भया गुजर था, फूलन देवी थी, तो इनके रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वो वहाँ पर आपको देखने में मिलेंगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा फिलहाल ये म्यूज़ियम कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, ठीक है, 57,000 वाटर स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो कंस्ट्रक्ट किए गए मध्य प्रदेश में, और कौन से कैंपेन के अंदर वो किए गए, जल अभिषेकम कैंपेन का नाम ध्यान रखिएगा, जल अभिषेकम जो है वो कैंपेन का नाम है, इसके अंडर में किए गए सारे, ठीक है, स्ट्रक्चर जो इनॉग्रेट किए गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने आ, अपने यूनियन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ने हैंड ज्वाइन किए हैं यूके स्पेस एजेंसी प्रोग्राम के साथ। ठीक है, और कोलैबोरेट करेगी प्रोजेक्ट्स, किस पे कोलैबोरेट करेगी, वो करेगी इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग यूजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखिएगा किस चीज़ पे कोलैबोरेशन हुआ है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
और यूके स्पेस प्रोग्राम, इन्होंने कोलैबोरेट किया है प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग यूजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड होते हैं उसका फोरकास्टिंग जो है वो इजी हो जाएगा। तो इसको इन्फॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, जो कर्नाटका अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने अप्रूव की अपनी पार्किंग पॉलिसी 2.0। ठीक है, तो जो रोड साइड पार्किंग है वो कॉस्टलियर हो जाएगी सिटी में आगे के दिनों में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पार्किंग 2.0 पॉलिसी जो है वो किसकी है, कर्नाटका की है अभी रिसेंटली। फिर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये देखिए, इसमें इस ओकेजन में क्या हुआ था, ये सेकंड फेज है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है वो कमेंस हुआ था। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस होता है वो होता है 11th ऑफ फेब को। तो ये जो प्रोग्राम है ये बढ़ावा देगा एक तरीके से गर्ल्स को पार्ट लेने के लिए। एक आपने स्टेम सुना होगा, ठीक है, STEM। तो स्टेम होता क्या है, S होता है साइंस, T होता है टेक टेक्नोलॉजी, E होता है इंजीनियरिंग और M होता है मैथ। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये एनकरेज करेगा इस फील्ड में गर्ल्स को पार्ट लेने के लिए। और जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। और इसका भी यही एम था कि गर्ल्स को एनकरेज किया जाए कि वो अपना इंटरेस्ट ले साइंस में, ताकि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके। जो गर्ल्स जो है वो मेरिटोरियस होती है उनको अलग से एक तरीके से सेग्रीगेट किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोग्राम था। ठीक है, फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो क्या किया है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि जो इडा है, इडा क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एडवाइस किया है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको इशू करने के लिए डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने के लिए बोला है, और किसके थ्रू बोला है, डिजी लॉकर के थ्रू। ठीक है, तो डिजी लॉकर क्या है, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे डिजी लॉकर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, डिजी लॉकर एक इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका इनिशिएटिव है। ध्यान रखिएगा, किसका इनिशिएटिव, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये डिजी लॉकर है, ये इसका देखिए, अब देखिए कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है तो उसका एम क्या है। अब नाम से ही पता चल रहा है, डिजी मतलब फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो नीड है वो रिड्यूस करना है, और हम लोग को मिनिमाइज करना है, एक तरीके से एलिमिनेट कर देना है। तो इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में ये क्या होगा, जो डिजी लॉकर है वो एलिमिनेट कर देगा जो कस्टमर्स की कंप्लेंट होती है। ठीक है, जैसे पॉलिसी वगैरह डिलीवर नहीं होती है, तो इससे क्या होगा कि अब डिजी लॉकर से जो होगा वो फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, और जो क्लेम और प्रोसेस सेटलमेंट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, टाइम का रिडक्शन होगा काफ़ी, और डिस्प्यूट्स भी जो है वो कम होंगे, फ्रॉड कम होंगे। तो इसलिए इस ऐसा ये इंस्ट्रक्शन दिया है। फिर देखिए, 13 फेब को होता है वर्ल्ड रेडियो डे, और जो थीम थी वर्ल्ड रेडियो डे की वो इस बार थी इनोवेशन इवोल्यूशन एंड कनेक्शन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 13 फेब को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। फिर देखिए, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, क्या हुआ, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स उन्होंने रिसेंटली डिटेक्ट किया है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर्स। ठीक है, और कहाँ से किया है, एक फीडिंग सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है ब्लेजर, नोन एज BL लेसर्टे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, BL लेसर्टे। तो ये जो एनालिसिस है फ्लेयर्स की इस ब्लेजर से या ब्लैक होल से, ठीक है, तो
ये हेल्प करेगा ट्रेस करने के लिए कि क्या मास है ब्लैक होल का और उनका सोर्स क्या है एमिशन का। ठीक है। तो ये जो ब्लेजर है ये एक ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, BL लेसर्टे। फिर देखिए, ये इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों ने सुना ही होगा, फास्टैग वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। ठीक है, पहले 1 जैन थी, फिर आगे बढ़ा दी गई उस डेडलाइन को। तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया है कि जितनी भी लेन्स हैं, ठीक है, फीस के लिए, जो फीस प्लाजा की नेशनल हाईवे पे, अब उनको सबको एज अ फास्टैग डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी व्हीकल बिना फास्टैग के किसी भी लेन में जाती है तो उसको पे करना पड़ेगा डबल, जो भी एप्लीकेबल फीस होगी उसका जस्ट डबल। ठीक है, 50 रुपए लग रहा होगा, तो अगर फास्टैग आपके पास नहीं होगा तो आपको 100 रुपए लगेगा। फिर देखिए, इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो ड्रागी। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक्नॉलेज किया और इन्होंने क्रिएट की एक सुपर मिनिस्ट्री। इन्होंने क्रिएट की है एक सुपर मिनिस्ट्री, और ये इसलिए क्रिएट की गई है कि इंश्योर करने के लिए कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो ट्रांजिशन होना शुरू हो जाए। तो अब मैं आपको यहाँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि दिसंबर 2020 में, ठीक है, देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 55%। ठीक है, और वो 1990 के लेवल से। और ये कब तक करना है? बाय 2030। तो ये 2030 जो है ना, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, ये बाय 2030 करना है। और ये आपको मैंने शायद पिछले के पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि उनके क्या टारगेट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, EU को जो टारगेट अपने अचीव करने हैं वो बाय 2030 करने हैं। ठीक है, ये देखिए, दिसंबर 2020, EU लीडर्स एग्रीड टू ब्रिंग डाउन देयर नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030। ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है, जो तो ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ये एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री का, और ये हो रहा है वेस्ट बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर ये फेस्टिवल हो रहा है, ये हो रहा है वेस्ट बंगाल में। और जो महोत्सव है दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट कूच बिहार पैलेस। आप लोग ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे हो रहा है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक और। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की एक रिपोर्ट ये दिखाने के लिए कि क्या इम्पैक्ट है रोड क्रैश का, ठीक है, इंडियन हाउस होल्ड्स में। और इसके लिए उसने एक रिपोर्ट रिलीज की। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या था? देखिए, इस रिपोर्ट का नाम था ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इस रिपोर्ट का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। आपसे सीधे पूछ सकता है कि कौन सी रिपोर्ट रिलीज की थी, तो वो ये है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। फिर देखिए, केरला जो है वो चाह रहा है कि जो स्टेट है वो मिनी म्यूजियम्स का हब बने। ठीक है, तो उसने स्टेट ने प्लान किया है प्रमोट करने के लिए मिनी म्यूजियम थ्रू आउट दी स्टेट अपने इनिशिएटिव में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि केरला जो है वो कोशिश कर रहा है म्यूजियम हब बनने की इंडिया की, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उसने अनाउंस किया है कि वो अपना खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन अपना खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, वो है केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये स्टेट का सबसे लीडिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, और ये फर्स्ट अमंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है केरला में जो इस तरीके का अपना खुद का डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है। फिर देखिए,
अ न्यू रशिया प्रोग्रेस कार्गो शिप, ठीक है, ये लॉन्च की गई ऑर्बिट में और डिलीवर करने के लिए 7 क्रू मेंबर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ध्यान रखिएगा, रिसेंटली रशिया ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन है, बस ऐसे याद रखिएगा कि हाँ रशिया ने ऐसा कुछ किया है। आगे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन इस पे आएगा तो वो फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। फिर देखिए, एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जो नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स हैं वो रिवील किया है कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स में, वो हायर हैं, ठीक है, न्यू स्टार्टअप से कंपैरिजन टू सैन फ्रांसिस्को। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, लेकिन बेंगलुरु ने इस बार जो है वो टॉप किया है। लास्ट 5 इयर्स में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो यहीं पर हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी सिटी में बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप जैसे स्विगी हो गया, बाइजूस हो गया, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, ये सब यहीं पर जो है वो स्टार्ट हुए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु का नाम की सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो इस सिटी में इस समय लास्ट 5 इयर्स में उभर के आए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, रामानुजन मशीन। ठीक है, तो रामानुजम मशीन क्या है? एक नया आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन जो है ये फाउंड किया गया है और इसके पास पोटेंशियल है रिवील करने का, जो हिडन रिलेशनशिप होती है नंबर्स के बीच में। और ये जो मशीन बनाई गई है इसमें जो एल्गोरिथम है वो सीक आउट करता है मैथमेटिकल कंक्लूजन्स, ठीक है, जो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रू हो, ठीक है, पर वो प्रूव नहीं किए गए हो, वो उनको भी मतलब प्रोजेक्ट जो है वो करेगा। तो अगर श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बात करें, ठीक है, ये फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बहुत सारे कंजेक्चर्स जो है जब वो छोटे ही थे तब उन्होंने सामने रखे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक एआई बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, रामानुजन मशीन के नाम से। तो आप लोग मशीन का नाम याद रखिएगा, ठीक है, वो हिडन पैटर्न्स को फाइंड करेगा। फिर देखिए, पिनराई विजयन, केरला चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट रूट एंड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ कोची वाटर मेट्रो। ठीक है, ये फर्स्ट रूट ऑफ कोची वाटर मेट्रो है, इसको इनॉग्रेट किया है। जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन दिस। फिर देखिए, एज पर स्टैंडर्ड एंड S&P, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये रेटिंग देती है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो ये एक तरीके से ग्लोबल रेटिंग देती है। तो इसने बताया कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा, S&P की कितनी रेटिंग है? वो है 10%। ठीक है, फिर देखिए, इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर, इनका नाम है प्रीति सिन्हा और इनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा। फिर देखिए, थियोडोर भास्करन, ये है राइटर, नेचुरलिस्ट, हिस्टोरियन एंड एक्टिविस्ट। तो थियोडोर भास्करन जो है इन्होंने जीता है ईयर सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। ठीक है, ईयर सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड इन्होंने जीता है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है ई-54 पोर्टल। ध्यान रखिएगा, पोर्टल का नाम क्या है? ई-54। तो ये जो पोर्टल है ये अलाउ करेगा, ठीक है, कंटेनमेंट रेजिडेंट्स को, ताकि वो रजिस्टर कर सकें अपनी कंप्लेंट्स सिविल इश्यूज के रिगार्डिंग। ठीक है, ई-54 पोर्टल इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है वो सेटअप करेगी एक नोडल एजेंसी और उस नोडल एजेंसी का नाम होगा डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। और ये किस लिए बनाई जा रही है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट? ये बनाई जा रही है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड रिजोल्यूशन
जो केस राइज कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स के, उसको लेकर के, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के जो केस राइज कर रहे हैं उसको लेकर के ये बनाया जाएगा। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? थावर चंद गहलोत। इन्होंने रिलीज की थर्ड एडिशन किस चीज की? इंडियन साइन लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, थर्ड एडिशन लॉन्च की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का। और ये जो थर्ड एडिशन है ये रिलीज करेंगे अपने एक वर्चुअल इवेंट में, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने अवार्ड किया है एस चिन्नी कृष्णन को प्राणी मित्र अवार्ड से। एस चिन्नी कृष्णन, ठीक है, इनको प्राणी मित्र अवार्ड से नवाजा है क्योंकि इनकी सर्विस, इन्होंने अपना जीवन जो है वो एनिमल वेलफेयर को लेकर के काफ़ी डिवोट किया है। तो ये को फाउंडर है ब्लू ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के भी, ठीक है, तो प्राणी मित्र जो है वो अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया में फॉर एनिमल वेलफेयर के लिए, तो इसको लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। और ब्लू ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया भी के भी ये को फाउंडर हैं, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है एक एनिमल से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा बल्लभगढ़ हरियाणा में है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लास्ट वाला जरूर याद रखिएगा, कहाँ पे है ये बॉडी? हरियाणा में है और 1962 में ये बनी थी। फिर देखिए अमेजॉन, अमेजॉन ने अनाउंस किया है अपना प्लान मैन्युफैक्चर करने के लिए डिवाइसेस इन इंडिया, और कंपनी जो है वो सेटअप करेगी फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंडिया में और बनाएगी फायर टीवी स्टिक्स लोकली, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये काम जो है अमेजन जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है, सेटअप कर रही है फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन इंडिया टू मेक फायर टीवी स्टिक्स लोकली। फिर देखिए पायलट पेयजल सर्वेक्षण, पायलट पेयजल सर्वेक्षण, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अंडर जल जीवन मिशन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको लॉन्च किया गया है पेयजल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिशन। फिर देखिए आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और इनको कन्फर किया गया स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से, तो ये ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी, इनको कन्फर किया गया है स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड से, ठीक है। फिर देखिए संदेश, संदेश क्या है? संदेश एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिसको लॉन्च किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और ये व्हाट्सएप की तरीके बनाया गया है, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही ये बनाया गया है। तो ये वही कम्युनिकेशन करने के लिए है हर तरीके के, ठीक है, जो अपना फ़ोन नंबर आईडी डालना होगा और उसी के तरीके से ये काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। संदेश जो है वो एनआईसी की है और इसको लॉन्च किया है इन्होंने। फिर देखिए जल जीवन मिशन, अब यहाँ पे मेरे को आपको ये बताना था कि जल जीवन मिशन जो है उसने अपना नया मॉल स्टोन अचीव किया है, लगभग 3.53 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में वाटर पहुंचा दिया है। और टारगेट क्या है जल जीवन मिशन का? रूरल हाउस होल्ड में 2024 तक सबको टैप वाटर पहुंचाना है, ये इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, इसको ध्यान रखिएगा बाई 2024, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो अपने आप को री एंगेज करेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ। तो आपको पता होगा कि ये डिसीजन तब आया है जब 3 साल हो गए लगभग, और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन जब था उन्होंने विड्रॉ कर लिया था इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब ये फिर से री एंगेज होंगे,
ठीक है, और फिर से काम करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ। फिर देखिए इंडिया ने जो है ज्वाइन किया है रशिया और ईरान को। 2 दिन की नेवी एक्सरसाइज है, इंडिया ईरान रशिया मैरीन टाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। ध्यान रखिएगा, ईरान रशिया मरीन टाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 2 दिन की एक्सरसाइज है, और इंडिया ने ज्वाइन किया है ईरान और रशिया को। बाकी आपको पता होगा, देखिए इंडिया और रशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है पैसेक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो ज्वाइन किया है, और इस एक्सरसाइज का नाम ये है। फिर देखिए सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, SMPPQ। ये एक स्कीम है जिसके थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो परफॉर्म करेंगे मॉनिटरिंग, सर्विलांस, रेगुलेटरी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शंस को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए इस स्कीम का नाम क्या है, सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन। क्या है, SMPPQ स्कीम है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर परफॉर्म करेंगे मॉनिटरिंग, सर्विलांस, रेगुलेटरी एंड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस डेवलपमेंट को। ठीक है, फिर देखिए यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन है, पहले तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं एंटोनियो गुएटरेस। अब इन्होंने स्लैम किया है वाइडली इवन एंड अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के अटैक किया है उस पर। और इन्होंने बोला कि अब तक केवल जो है अराउंड 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने एडमिनिस्टर किया है 75% ऑफ ऑल टोटल वैक्सीनेशन। ठीक है, और उन्होंने जोर दिया है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन जो है वो मिलनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन है। अब इन्होंने कुछ बोला है तो इस समय न्यूज़ में थे, तो आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फिर देखिए तमिलिसई सौंदरराजन, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी जो है उनकी बनी है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तमिलिसई सौंदरराजन। अब ये देखिए ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए वर्ल्ड सोलर बैंक एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूएनएफ, हाँ UNNCCC, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये ग्लासगो में होगी नवंबर 2021 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या लॉन्च करने के लिए सोच रहा है, वर्ल्ड सोलर बैंक। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपना अप्रूवल दिया है टू द रिजोल्यूशन ऑफ प्लान ऑफ द पीरमल ग्रुप टू टेक ओवर देवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द रिजोल्यूशन ऑफ प्लान ऑफ द पीरमल ग्रुप टू टेक ओवर देवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड फॉर इट्स रिवाइवल। फिर देखिए टेनिस प्लेयर, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मनिका बात्रा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मनिका बात्रा। इन्होंने जीता है 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, और ये हुई थी टाओ डेविस लाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पंचकुला में। तो इनको नाम ध्यान रखिएगा, 82nd नेशनल टेबल टेनिस किन्होंने जीता है, मनिका बात्रा। फिर देखिए 5 इंडियन ओरिजिन पीपल, ठीक है, इंक्लूडिंग यूके's फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक एंड ट्विटर टॉप लॉयर। इनका नाम ध्यान रखिएगा, विजया गाडे। ठीक है, इनको फीचर किया गया है टाइम मैगजीन में, और जो एनुअल लिस्ट आती है 100 इमर्जिंग लीडरशिप की जो शेप कर रहे हैं फ्यूचर उनको लेकर के, तो इनका दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ऋषि सुनक और विजया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर देखिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन। इन्होंने लॉन्च किया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0,
और ये लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि इम्यूनाइजेशन कवरेज को अक्रॉस द कंट्री एक्सपेंड किया जा सके। ठीक है। और विगरस तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो, इसलिए इसको किया गया है। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने इनॉग्रेट किया है लक्षद्वीप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, अटल पर्यावरण भवन। ध्यान रखिएगा उसका नाम क्या है, अटल पर्यावरण भवन। और एक बुक भी लॉन्च की है। ठीक है, इस बुक का नाम है फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन्स कोस्ट्स इन इंडिया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे जो है वो आया है, वो है लक्षद्वीप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनॉग्रेट किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ। ठीक है। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया, इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है, पैसेज एक्सरसाइज, अरेबियन सी में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज का नाम पैसेक्स। फिर देखिए, यूएस जो है उसने रिज्वाइन कर लिया पेरिस एग्रीमेंट को ऑफिशियली। आपको ये भी ध्यान होगा कि विड्रॉ कर लिया था वहाँ से इन्होंने। ठीक है। और तो नेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है कि रिचेस्ट 1% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अकाउंट करता है मोर देन ट्वाइस दी कंबाइंड शेयर ऑफ पुअरेस्ट 50%। जो एमिशन होता है रिचेस्ट 1% का ग्लोबल पॉपुलेशन की, वो अकाउंट करता है फॉर मोर देन ट्वाइस दी कंबाइंड शेयर ऑफ पुअरेस्ट 50%। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन नेशन है, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इनके ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एमिशन हो रहा है उसको कम लाएं। तो जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल था वो लिमिट करना था, ध्यान रखिएगा ये भी। जो पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल था वो था कि बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस करना था, और परस्यू करना था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उतना तक ही इसको रखा जा सके और उससे ज़्यादा राइज ना हो टेम्परेचर का। फिर देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट, ठीक है, ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ। और ये सेटअप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेटअप करेंगे सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोजन। तो ये पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही था। 20th तक के सारे करंट अफेयर हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं वो कवर कर लिए हैं। ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सब पड़े हुए हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।